जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम धारा एवं नाव पर डिस्कस करेंगे। धारा एवं नाव प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे एक क्वेश्चन बराबर बनता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम आपको धारा एवं नाव का कॉन्सेप्ट बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं धारा एवं नाव पर आधारित प्रश्न। पहले हम कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। धारा और नाव जो ये चैप्टर है दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है शांत जल में नाव की चाल पर हम धारा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में शांत जल में नाव की चाल पर आपको याद रखना है शांत जल में नाव की चाल पर हम धारा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो इस चैप्टर में स्पेशली जो है आपको ये याद रखना है कि शांत जल में नाव की चाल पर धारा का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हम करते हैं। शांत जल का आशय होता है दोस्तों स्थिर जल या खड़ा जल। शांत जल को आप याद रखेंगे, शांत जल का मतलब होता है स्थिर जल या खड़ा जल। तो शांत जल को हम या तो शांत जल कहेंगे या स्थिर जल कहेंगे या खड़ा जल कहेंगे दोस्तों। तो इसके तीन नाम हो गए। और धारा का मतलब होता है दोस्तों प्रवाह। तो धारा की बात करें या प्रवाह की बात करें, दोनों का सेंस एक ही होता है। धारा की चाल कहेंगे या प्रश्न में प्रवाह की चाल कहेंगे। तो धारा की चाल का आशय प्रवाह की चाल से होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमने बताया, जो चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम शांत जल में नाव की चाल पर धारा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो आइए शांत जल में नाव की चाल पर हम धारा के प्रभाव का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। और आपको ये समझना है कि एक चाल ऐसी है जो कि शांत जल में, एक चाल हमें नाव की ऐसी रखनी है जो कि शांत जल में चाल हो। जैसे मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है। शांत जल का मतलब स्थिर जल या खड़ा जल मैंने बताया। तो शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है। और इस चाल पर अगर हम धारा के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो धारा में जब वेग होगा दोस्तों, तो ये नाव की चाल पर प्रभाव डालेगी। अर्थात धारा में जब चाल होगी तो वह चाल नाव की चाल पर प्रभाव डालेगी। तो किस प्रकार से प्रभाव डालती है आपको हम समझाते हैं। दो प्रकार से प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर धारा की चाल हमने मान लिया दोस्तों y किमी प्रति घंटा है। अब ये धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल पर जो प्रभाव डालेगी वह दो प्रकार का प्रभाव होगा दोस्तों। तो पहला प्रभाव होता है दोस्तों अनुकूल प्रभाव और दूसरा प्रभाव होता है प्रतिकूल प्रभाव। अर्थात धारा नाव की चाल पर दो प्रकार से प्रभाव डालेगी, पहला अनुकूल प्रभाव और दूसरा प्रतिकूल प्रभाव। अनुकूल प्रभाव का आशय ये हुआ दोस्तों कि नाव को हम उसी दिशा में चला रहे हैं जिधर धारा बह रही है। और प्रतिकूल प्रभाव का आशय यह हुआ कि नाव को हम उस दिशा में चला रहे हैं जिसके विपरीत धारा बह रही है। तो आपको याद रखना है, जब भी धारा के दिशा में नाव को हम लेके जाएंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल हमें लिखना होगा। तो अनुकूल प्रभाव होगा नाव की चाल पर धारा का, अर्थात धारा नाव की चाल को बढ़ा देगी दोस्तों। तो शांत जल में नाव की x किमी प्रति घंटा चाल है और उसमें धारा की चाल हम जोड़ देंगे तो धारा की दिशा में नाव की चाल हमें मालूम हो जाएगी। अर्थात पहला प्रभाव हुआ अनुकूल प्रभाव। अनुकूल प्रभाव का मतलब धारा के दिशा में अगर नाव बढ़ेगी
तो धारा भी अगर उसी दिशा में बह रही है तो धारा नाव पर अनुकूल प्रभाव डालेगी। अनुकूल प्रभाव की स्थिति में नाव की चाल बढ़ जाएगी धारा के कारण। तो हम नाव की चाल को हम x + y से लिखेंगे, जहां x शांत जल में नाव की चाल है और y धारा की चाल है, अर्थात नाव की चाल में धारा की चाल हम जोड़ देते हैं। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है। और दूसरा होता है प्रतिकूल प्रभाव, अर्थात जिधर नाव जा रही है उसके विपरीत धारा आ रही है तो नाव की चाल को धारा कम कर देगी दोस्तों। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल जब भी लिखेंगे दोस्तों तो x - y किमी प्रति घंटा। यहाँ पर आपको याद रखना है शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल पर अगर धारा प्रतिकूल प्रभाव डालेगी तो नाव की चाल को कम कर देगी धारा, तो नाव बढ़ेगी x - y किमी प्रति घंटा के चाल से। तो यहाँ पर एक तो धारा के दिशा में नाव की चाल है दोस्तों और दूसरी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है। धारा के दिशा में नाव की चाल को हम अनुकूल चाल कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, धारा की दिशा में नाव की चाल को दोस्तों हम अनुकूल चाल कहते हैं। अनुकूल चाल अर्थात नाव की अनुकूल चाल हो गई। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल को दोस्तों हम प्रतिकूल चाल कहते हैं। तो यहाँ पर दो फैक्ट हो गए। जब हम अनुकूल चाल की बात करेंगे, ये अनुकूल चाल नाव की है, और धारा के दिशा में जब नाव की चाल लेंगे तो उसे अनुकूल चाल कहेंगे, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल लेंगे तो उसे हम प्रतिकूल चाल कहेंगे। तो इस प्रकार से अनुकूल चाल हमेशा x + y होती है और प्रतिकूल चाल x - y होती है। शांत जल का ऐसे मैंने बताया एक ऐसा जल जो गतिशील न हो, स्थिर हो, और उसमें हम नाव चलाएं तो नाव की चाल शांत जल में बोली जाती है। और अगर उस पर धारा के प्रभाव का हमें अध्ययन करना है तो धारा का जब हम वेग लाएंगे तो उस नाव की चाल पर धारा का प्रभाव पड़ेगा। तो दो प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, एक अनुकूल प्रभाव, एक प्रतिकूल प्रभाव। अनुकूल प्रभाव क्या होगा, नाव की चाल को बढ़ा देगा, और प्रतिकूल प्रभाव नाव की चाल को घटा देगा। अर्थात धारा जो है जब नाव की दिशा में बहेगी तो नाव की चाल बढ़ा देगी, और जब धारा नाव के विपरीत दिशा में बहेगी तो नाव के चाल को घटा देगी। नाव की चाल का आशय यहाँ पर दोस्तों शांत जल में नाव के चाल से है। तो आप इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ों का हमने अध्ययन किया। पहला मैंने बताया आपको, शांत जल में नाव की चाल अगर x किमी प्रति घंटा है, धारा का वेग y किमी प्रति घंटा है, तो धारा के दिशा में नाव की चाल, जिसे हम अनुकूल चाल कहते हैं, अनुकूल चाल, उसे हम x + y से लिखेंगे दोस्तों। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को प्रतिकूल चाल कहते हैं, इसे x - y किमी प्रति घंटा से लिखेंगे, जहां x शांत जल में नाव की चाल है और y धारा की चाल है। तो जब नाव धारा के दिशा में आगे बढ़ेगी तो x + y वेग से बढ़ेगी, और जब नाव धारा के विपरीत बढ़ेगी तो x - y वेग से बढ़ेगी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों। धारा की दिशा में नाव की चाल बीस किमी प्रति घंटा है। धारा के दिशा में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा हो, धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। दोस्तों, धारा की दिशा में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है।
धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। शांत जल का मतलब मैंने बताया स्थिर जल या खड़ा जल। धारा की चाल का आशय है दोस्तों प्रवाह की चाल। तो यहाँ पर प्रश्न में धारा के दिशा में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है। तो अभी मैंने आपको बताया धारा के दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई से लिखते हैं और ये वैल्यू 20 किमी प्रति घंटा दिया है। x प्लस वाई में x शांत जल में नाव की चाल है, x शांत जल में नाव की चाल है और y धारा की चाल है दोस्तों। तो धारा की चाल 5 दिया है और शांत जल में नाव की चाल पूछा जा रहा है। धारा के दिशा में नाव की चाल 20 है यहाँ दोस्तों, क्योंकि धारा के दिशा में नाव की चाल अगर हमें देना है तो शांत जल में नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ देते हैं तो धारा के दिशा में नाव की चाल मालूम हो जाती है। अर्थात नाव धारा के दिशा में जब आगे बढ़ेगी तो x प्लस वाई चाल से बढ़ेगी। जहाँ x शांत जल में नाव की चाल है, y धारा का वेग है, तो धारा के दिशा में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल पूछी जा रही है प्रश्न में और धारा का वेग 5 किमी प्रति घंटा है। तो यहाँ से शांत जल में नाव की चाल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 किमी प्रति घंटा। तो इस प्रकार से धारा के दिशा में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा, धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल हमने कैलकुलेट किया 15 किमी प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ पर नाव की चाल देकर धारा की चाल भी पूछी जा सकती है। नाव की चाल धारा के दिशा में जब भी लेते हैं तो x प्लस वाई से लेते हैं, जहां x शांत जल में नाव की चाल है और y धारा का वेग है। अर्थात नाव जब धारा के दिशा में आगे बढ़ेगी तो आपको याद रखना x प्लस वाई चाल से आगे बढ़ेगी हमेशा, और धारा के विपरीत जब बढ़ेगी तो x माइनस वाई चाल से बढ़ेगी। तो इसमें x क्या है, शांत जल में नाव की चाल है, y धारा का वेग है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शांत जल में नाव की चाल 12 किमी प्रति घंटा है। यदि धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में नाव की चाल 18 किमी प्रति घंटा हो तो धारा की चाल बताओ। धारा की चाल का आशय प्रवाह की चाल से है, प्रवाह के वेग से है। तो आप ध्यान रखेंगे शांत जल में नाव की चाल 12 किमी प्रति घंटा है, धारा की दिशा में नाव की चाल 18 किमी प्रति घंटा है। धारा के दिशा में नाव की चाल को x प्लस वाई से लिखते हैं, वैल्यू है 18 दोस्तों। इसमें x शांत जल में नाव की चाल है, उसको हमने 12 लिख दिया। धारा की चाल प्रश्न में पूछी जा रही है, y है बराबर 18, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 12 को दाएं ले जाएंगे, 18 में से 12 घटा देंगे तो 6 किमी प्रति घंटा। ये धारा का वेग या धारा की चाल या प्रवाह की चाल 6 किमी प्रति घंटा हो गई दोस्तों। तो अब आपको याद रखना है कि जब भी नाव धारा के दिशा में आगे बढ़ेगी तो x प्लस वाई वेग से बढ़ेगी। x क्या है, शांत जल में नाव की चाल है, मतलब एक ऐसी चाल जब इस जल में प्रवाह नहीं है उस समय की चाल है, फिर उस पर प्रवाह अर्थात धारा की चाल का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो धारा के दिशा में जब नाव बढ़ेगी तो वो चाल बढ़ जाएगी जो शांत जल में नाव की है, जिसे मैंने x माना है, और उसमें धारा का वेग जुड़ जाएगा y, तो x प्लस वाई वेग से नाव आगे बढ़ेगी। और अगर नाव धारा के विपरीत बढ़ेगी तो x माइनस वाई वेग से बढ़ेगी दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है। यदि शांत जल में
नाव की चाल 25 किमी प्रति घंटा हो, 25 किमी प्रति घंटा हो, तो धारा की चाल बताओ। धारा की चाल बताओ या प्रवाह की चाल बताओ। प्रवाह का आशय धारा से ही है दोस्तों। और अब आपको याद रखना है दोस्तों, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है। इसका मतलब x माइनस वाई धारा के विपरीत दिशा में चाल होती है नाव की, जहां x शांत जल में नाव की चाल है, y धारा का वेग है, दोनों का अंतर 20 है दोस्तों। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब यहाँ प्रश्न में शांत जल में नाव की चाल 25 है, तो 25 माइनस वाई बराबर 20। तो यहाँ से y अर्थात धारा की चाल हम निकाल सकते हैं। तो ये 20 को हम y को दाईं तरफ ले जाएंगे ट्रांसफर करके, 20 को बाईं तरफ लाएंगे, तो 25 में से 20 घटा लेंगे, 5 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, यहाँ पे दो फैक्ट हमने लिखे हैं। x प्लस वाई का मतलब हुआ कि धारा के दिशा में नाव की चाल, जिसमें x आपको याद रखना है शांत जल में नाव की चाल है, y धारा का वेग, और x माइनस वाई धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है, जिसमें x क्या है, शांत जल में नाव की चाल है, y धारा की चाल है। दोस्तों x प्लस वाई को अनुकूल चाल कहते हैं और x माइनस वाई को प्रतिकूल चाल कहते हैं। और धारा के दिशा में जो चाल है उसी को अनुकूल चाल कहते हैं। और धारा के दिशा में चाल को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को अप स्ट्रीम बोलते हैं दोस्तों, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब अनुकूल चाल, और अप स्ट्रीम में अगर वेलोसिटी लेंगे तो प्रतिकूल चाल हो जाएगी दोस्तों। तो आपको याद रखना इस फैक्ट को। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट, एक आर्टिकल आपको समझाते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल 1 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है। धारा के दिशा में नाव की चाल 1 किमी प्रति घंटा हो तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने धारा की दिशा में नाव की चाल को ये माना है, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू ये है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को b माना है, इसका मतलब x माइनस वाई को हमने b से प्रदर्शित किया है। x प्लस वाई को a से मैंने लिखा है और x माइनस वाई को b से लिखा है। तो यहाँ से x y को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लाइनर इक्वेशन है दोनों। तो आप समझ सकते हैं शांत जल में नाव की चाल x को निकालना है और धारा की चाल y को निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, y से y घट जाएगा, x x 2x हो जाएगा बराबर a प्लस b। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू लिखेंगे तो a प्लस b बटा 2। x हमने बताया शांत जल में नाव की चाल है दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल x मैंने कैलकुलेट किया, तो ये मालूम हुआ x बराबर a प्लस b बाई 2। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है कि शांत जल में अगर नाव की चाल हमें निकालना है, शांत जल में नाव की चाल का आशय x से हुआ, तो हमें अनुकूल चाल a प्रतिकूल चाल b दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देना है। याद रखना है अनुकूल चाल a प्रतिकूल चाल b है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। और दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में अगर इसको हम जोड़े ना, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए देखिए यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर a, x माइनस वाई बराबर b है। दोस्तों यहाँ डिफरेंस किए तो डिफरेंस करेंगे x से x घट जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों।
बीजगणितीय घटाने में चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे x घट गया, ये 2y बराबर हो जाएगा a माइनस बी। तो y बराबर a माइनस बी बटा 2। तो y दोस्तों यहाँ पर y धारा की चाल है और धारा की चाल a माइनस बी बटा 2 होगी। a अनुकूल चाल है अर्थात धारा के दिशा में नाव की चाल है और b प्रतिकूल चाल है अर्थात धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है। तो जब भी धारा की चाल निकालना हो, अनुकूल दिशा में चाल मालूम हो, प्रतिकूल दिशा में चाल मालूम हो, दोनों का अंतर करके 2 से हम भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। x और y की वैल्यू, x धारा शांत जल में नाव की चाल है और y क्या है, धारा की चाल है। और शांत जल में नाव की चाल निकालना तो a प्लस बी बाई 2 और धारा का वेग निकालना या धारा की चाल निकालना तो a माइनस बी बाई 2। तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों इस पर। धारा की दिशा में एक नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा एवं धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल 12 किमी प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल बताओ। तो दोस्तों शांत जल में नाव की चाल का मतलब हुआ स्थिर जल में नाव की चाल या खड़े जल में नाव की चाल, और धारा के वेग का मतलब हुआ प्रवाह का वेग। तो आइए जो है धारा के दिशा में नाव की चाल है 20 किमी प्रति घंटा दिया है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 12 किमी प्रति घंटा है। अर्थात धारा के दिशा में नाव 20 किमी प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ती है, धारा के विपरीत दिशा में 12 किमी प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ती है। तो शांत जल में नाव की चाल हमें निकालना है, धारा की चाल निकालना। तो शांत जल में नाव की चाल कहाँ से, x से हुआ। तो अभी मैंने बताया a प्लस बी बाई 2 कर देंगे। a का मान यहाँ 20 है, b का मान 12 है बटा 2, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2 कर देंगे। 20 में 12 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 20 में 12 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा। में 2 से भाग किए तो 16 किमी प्रति घंटा। ये शांत जल में नाव की चाल हमने निकाल लिया। इसी प्रकार अगर धारा का चाल निकालना है तो a माइनस बी बाई 2 करेंगे, दोनों चालों का अंतर करके 2 से भाग कर देंगे। तो अनुकूल चाल 20 है, प्रतिकूल चाल 12 है, दोनों का अंतर करके 2 से भाग करेंगे। 12 20 में से घटाएंगे तो 8 बटा 2, तो ये 4 किमी प्रति घंटा ये धारा का वेग या प्रवाह का वेग हुआ। तो इस प्रकार से शांत जल में नाव की चाल भी निकाल सकते हैं, धारा का वेग या धारा की चाल या प्रवाह की चाल निकाल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और अभी मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट बताए हैं, आगे पीछे करके आप वीडियो को आप समझ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे। आज बस इतना ही दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।